2026 माघ महीने में गुप्त नवरात्रि की सही तारीख क्या है और इस गुप्त नवरात्रि में गृहस्थ लोग व्रत और पूजन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इस नवरात्रि में पूजन करने से क्या फल प्राप्त होता है और वेद व पुराणों के अनुसार गुप्त नवरात्र का क्या महत्व है, आज के इस वीडियो में यह संपूर्ण जानकारी आप सभी को प्राप्त होगी। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए। साथियों, सबसे पहले स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द सनातन वॉइस में और मैं हूं पंडित विनय प्रकाश कटारे। साथियों, हिंदू शास्त्रों के अनुसार एक वर्ष में कुल 4 नवरात्र होते हैं, जिनमें से सामान्यतः 2 नवरात्रियों के बारे में सभी को पता रहता है, पर शेष 2 गुप्त नवरात्र होते हैं। माँ दुर्गा की आराधना वैसे तो प्रत्येक दिन की जानी चाहिए, लेकिन नवरात्र में देवी की पूजा का विशेष महत्व होता है। चैत्र और आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तिथि तक 9 दिनों में देवी के 9 रूपों की आराधना का विधान है। इन नवरात्रों को वासंतिक नवरात्र और शारदीय नवरात्र के रूप में जाना जाता है। इनके अलावा भी साल में 2 नवरात्र ऐसे आते हैं जिनमें माँ दुर्गा की 10 महाविद्याओं की पूजा अर्चना की जाती है। तंत्र विद्या में आस्था रखने वाले लोगों के लिए यह नवरात्र बहुत महत्व रखते हैं। देवी भागवत के अनुसार गुप्त नवरात्र में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। गुप्त नवरात्र विशेषकर तांत्रिक क्रियाएं, शक्ति साधना, महाकाल की उपासना आदि से जुड़े लोगों के लिए विशेष महत्व रखती है। इस दौरान देवी भगवती के साधक बेहद कठिन नियम के साथ व्रत और साधना करते हैं। इस दौरान लोग लंबी साधना करके दुर्लभ शक्तियों की प्राप्ति करने का प्रयास करते हैं। इन नवरात्र को गुप्त नवरात्र कहा जाता है। आषाढ़ और माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक नवरात्र को गुप्त नवरात्र कहा जाता है। इस वर्ष 2026 माघ महीने में गुप्त नवरात्रि 19 जनवरी सोमवार के दिन प्रारंभ होगी। साथियों, इन 10 महाविद्याओं के प्रकट होने की कथा और इनका वर्णन महाभागवत देवी पुराण में वर्णित है। आइए जानते हैं इन 10 महाविद्याओं के बारे में। 10 महाविद्याओं में सबसे प्रथम विद्या है काली। कलयुग में इनकी पूजा और अर्चना करने से शीघ्र ही फल की प्राप्ति होती है और इनकी पूजा करते समय हमारा मन पूर्ण रूप से एकाग्र होना चाहिए। दूसरी विद्या का नाम है तारा। सभी को मोक्ष देने वाली, सभी को तारने वाली को तारा का नाम दिया गया है। सबसे पहले महर्षि वशिष्ठ ने माँ तारा की पूजा की थी। आर्थिक उन्नति और बाधाओं के निवारण हेतु माँ तारा महाविद्या का महत्वपूर्ण स्थान है। इनकी सिद्धि से साधक के लिए आय के नित्य नए साधन बनते हैं, जीवन ऐश्वर्यशाली बनता है। इनकी पूजा गुरुवार से आरंभ करनी चाहिए। इससे शत्रुनाश, वाणी दोष निवारण और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तीसरी विद्या है छिन्नमस्ता। माँ छिन्नमस्ता का स्वरूप गोपनीय है। इनका सर कटा हुआ है। इनके कबंध से रक्त की 3 धाराएं निकल रही हैं, जिसमें से 2 धाराएं उनकी सहेलियां और 1 धारा स्वयं देवी पान कर रही हैं। चौथे प्रहर संध्या काल में छिन्नमस्ता की उपासना से साधक को सरस्वती की सिद्धि प्राप्त होती है। राहु इस महाविद्या का अधिष्ठाता ग्रह है। चौथी महाविद्या है त्रिपुर भैरवी। शास्त्रों के अनुसार त्रिपुर भैरवी एकाक्षर रूप है। शत्रु संहार एवं तीव्र तंत्र बाधा निवारण के लिए भगवती त्रिपुर भैरवी महाविद्या साधना बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इससे साधक के स्वरूप और व्यक्तित्व में विशेषता आ जाती है। इसका रंग लाल है और यह लाल रंग के वस्त्र को धारण करती हैं। गले में मुंडमाला है तथा कमल आसन पर विराजमान है। त्रिपुर भैरवी का मुख्य लाभ बहुत कठोर साधना से प्राप्त होता है। पंचम महाविद्या है धूमावती। धूमावती का कोई स्वामी नहीं है। इनकी उपासना विपत्ति नाश, रोग निवारण तथा युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए की जाती है। षष्ठम महाविद्या है बगलामुखी। बगलामुखी शत्रु बाधा को पूर्णतः समाप्त करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण साधना है। इस विद्या के द्वारा देवी प्रकोप की शांति, धन धान्य प्राप्ति, भोग और मोक्ष दोनों की सिद्धि होती है। इसके 3 प्रमुख उपासक ब्रह्मा, विष्णु एवं भगवान परशुराम रहे हैं। भगवान परशुराम जी ने यह विद्या द्रोणाचार्य जी को प्रदान की थी और देवराज इंद्र के वज्र को इसी बगला विद्या के द्वारा निष्प्रभावी कर दिया था।
युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण के परामर्श पर कौरवों पर विजय प्राप्त करने के लिए बगलामुखी देवी की आराधना की थी। सप्तम महाविद्या का नाम है षोडशी महाविद्या। शक्ति की सबसे मनोहर सिद्ध देवी मानी जाती हैं। इनके ललिता, राजराजेश्वरी, महात्रिपुर सुंदरी आदि अनेक नाम हैं। षोडशी साधना को राजराजेश्वरी इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यह अपनी कृपा से साधारण व्यक्ति को भी राजा बनाने में समर्थ होती हैं। इनमें षोडश कलाएं पूर्ण रूप से विकसित हैं, इसलिए इनका नाम माँ षोडशी है। इनकी उपासना श्री यंत्र के रूप में की जाती है। यह अपने उपासक को भक्ति और मुक्ति दोनों प्रदान करती हैं। बुध इनका अधिष्ठात्री ग्रह है। अष्टम महाविद्या है भुवनेश्वरी। महाविद्याओं में भुवनेश्वरी महाविद्या को आद्या शक्ति कहा गया है। माँ भुवनेश्वरी का स्वरूप सौम्य और कांतिमय है। माँ भुवनेश्वरी की साधना से मुख्य रूप से वशीकरण, वाक सिद्धि, सुख लाभ एवं शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं सभी को इनकी कृपा से अन्न प्राप्त होता है, इसलिए इनके हाथ में शाक और फल फूल के कारण इन्हें माँ शाकंभरी नाम से भी जाना जाता है। चंद्रमा इनका अधिष्ठात्री ग्रह है। नौवीं महाविद्या है मातंगी। इस महाविद्या की साधना से सुखी गृहस्थ जीवन, आकर्षक और ओजपूर्ण वाणी तथा गुणवान पति या पत्नी की प्राप्ति होती है। इनकी साधना वाम मार्गी साधकों में अधिक प्रचलित है। 10वीं और अंतिम महाविद्या है कमला। माँ कमला कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। श्वेत रंग के 4 हाथी अपनी सूंडों में जल भरे कलश लेकर इन्हें स्नान कराते हैं। शक्ति के इस विशिष्ट रूप की साधना से दरिद्रता का नाश होता है और आय के स्रोत बढ़ते हैं। जीवन आनंदमय और सुखमय होता है। यह दुर्गा का सर्व सौभाग्य रूप है। आशा करता हूं कि आज का ज्ञानवर्धक वीडियो आप सभी को बहुत ही पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। तो मिलते हैं अगले किसी खास वीडियो में आपसे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।